अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मुझे कहते हैं कुरतुलैन से और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम फटाफट आ चुके हैं जी मॉल में, हमारा मॉल में। यहाँ पर ये जितने भी लोग स्टॉल्स लगा के बैठे हुए हैं, ये लोग इनसे पूछते हैं कि मैडम कब तक आएंगी, तो मैडम आ चुकी है। मैं हफ्ते में 2 दफ़ा तो यहाँ पर आ ही जाती हूँ तकरीबन, या 1 दफ़ा। तो आइए, यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे से क्यूट से नौजवान भी हैं, नौजवानों से बात करते हैं कि वो अपना टाइम किस तरह से स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ। चलिए, अस्सलाम वालेकुम, बैठ जाऊँ? थैंक यू सो मच। क्या हाल है जी आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? आकाश आबिद। आकाश जी। मेरा नाम है आकाश। होना चाहिए। मुझे बताओ आकाश क्या करते हो? मैं फार्म डी करता हूँ। आकाश का तो मतलब आसमान है ना? जी। तो आप क्या बनना चाहते थे और क्या बन गए? बस जो बनना चाहता हूँ वही बन रहा हूँ। क्या बनना चाहते थे? डॉक्टर। डॉक्टर। और कितना अभी सेमेस्टर रह गए हैं, कितना काम रह गया? सेमेस्टर चल रहा है। अभी तो स्टार्ट है। जी। ठीक है, तो अभी खुद से कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे? नहीं, अभी नहीं। अभी किसके पैसे यूज़ कर रहे हैं? घर के। मम्मा पापा के। ठीक है, लाइफ अच्छी जा रही है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? कोई मैसेज देना चाहेंगे? कुछ भी? यही मैसेज देना चाहेंगे कि घर वालों पे बोझ ना बने। अच्छा, हाँ, आप बने हुए हैं। बने हुए हैं यही। तो बस सेल्फ पे एतमाद होना चाहिए, बस घर वालों पे बोझ ना बने। घर वालों पे बोझ ना बने और सेल्फ पे एतमाद होना। हाँ जी। ठीक है। बस मुझसे ना, दूसरे से भी बात करें। क्या कह रहे हैं? दूसरों से पूछे, मुझसे ना पूछे सारा। दूसरों से पूछे, इनसे ना पूछे। डर गए आप? नहीं डरना, क्या आपने कोई चीज़ दिखा दी मुझे मैंने क्या दिखा देना आप? तो फिर मैंने डरना किस चीज़? लतीफ़ा आता है, कुछ तो आता है आपको? मतलब कोई शेर आता है? नहीं, मैं शेर सुनता यू वांट टू सिंग अ सॉन्ग? कोई सॉन्ग आता है? हूँ। नहीं। चले भाई, हम उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी आपका? अल्लाह पाक का। खड़े हो सकते हैं या मैं बैठ जाऊँ? क्या? मैं बैठ जाऊँ। क्या नाम है जी आपका? मुसव्वर यासीन। आगे आ जाओ। मुझे बताओ क्या करते हो? मैं फार्म डी कर रहा हूँ। फॉर्म डी कर रहे हो, इन्हीं के साथ ही लगे हो? साथ ही। साथ कमा भी रहे हैं, नहीं कमा? नहीं, अभी घर वालों पे हैं। घर वालों के इतने बड़े हो गए हो तो वो कितने पैसे दे देते हैं वैसे पॉकेट में? मंथली आ जाता, कोई जितने चाहिए होते उतने मंगवा ले। कितना आ जाता मंथली? अब बताना तो नहीं चाहिए। थोड़ा सा बता दे, फिगर बता दे। 25-30 हज़ार 20-25 हज़ार में आज के दौर में गुजारा हो जाता है? एज अ स्टूडेंट सर्वाइव करना पड़ता है। कोई है दोस्त है, लड़की दोस्त है? लड़की नहीं, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। वरना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल 25,000 उस पे लगाते हैं या अपने ऊपर लगाते यही बात है, इसलिए दूर हैं हैं? लड़के। ये बताओ कि आजकल ज़्यादा मोहब्बत इम्पोर्टेंट है या एक सीरत इम्पोर्टेंट है? मोहब्बत इम्पोर्टेंट नहीं है, मोहब्बत इम्पोर्टेंट है, पैसा इम्पोर्टेंट है? पैसा। लड़की पैसों को देखती है आजकल। लड़का किसको देखता है? लड़का पैसा कमाना को देखता है कि पैसा कहाँ से आना है। पैसा कहाँ से आना है? तो अभी आप पैसा कमाने की तरफ सोच रहे हैं, पैसा कमाने की तरफ सोच, उसके बाद देखेंगे कोई लड़की के बारे में सोचेंगे। अगर अभी कोई लड़की आ जाती है, वो कहती है मुझे आप बहुत पसंद है, फिर क्या करेंगे? नहीं, सॉरी, क्योंकि पैसा नहीं है अभी पैसा नहीं है अभी। और लड़की भी भाग जाएगी। लड़की भाग जाएगी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि लड़की पैसे के पीछे होती है? हमने आजमाया हुआ है ना। तो वो बेचारी ना करे, कोई पैसे वाले बंदे से शादी ना करे। कर ले, हमारे पास नहीं है पैसा इसलिए हम प्यार नहीं कर रहे जी। इन्होंने हाथ खड़े कर दिए जी, उन्होंने कर दिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। क्या नाम है? उमर दराज। उमर दराज। जी। अच्छा, हमारे रिपोर्टर का नाम भी उमर दराज है। उमर दराज, यहाँ पे आप भी डिफॉर्मेसी कर रहे हैं? नहीं, मैंने BS ऑनर किया, मैं CSS की प्रिपरेशन कर रहा हूँ यहाँ से। मैं इधर आ जाऊँ? उमर दराज क्या करते हैं? मैं CSS की प्रिपरेशन कर रहा हूँ यहाँ पे। मुझे बताए क्या कैसी लाइफ गुजर अच्छी जा रही है। चाह रहे थे लाइफ और कैसी हो रही? जैसी चाह रहा था वैसी ही चल रही है। क्या वैसे यूनिक है आपकी लाइफ? मैं सेल्फ पे बहुत ट्रेड है? हाँ जी। क्या करते हैं हम? मैं तैयारी कर रहा हूँ CSS की, और काम कर रहे हैं? काम नहीं, फ़िलहाल नहीं कर रहा। अपनी अर्निंग नहीं कर रहे? नहीं कर रहा। ये यहाँ पे अभी क्या खाने आए हैं? अभी जो कुछ अच्छा लगे। कितने पैसों से? ये अमेरिकन सिस्टम है या? नहीं, ये अमेरिकन सिस्टम है। सारे अपने पैसे खुद ही लाएंगे? जी बिल्कुल। तो मांग के लेकर आए घर वालों से कि वो वैसे पॉकेट मनी दे देते? मांग के ले हैं, मांग के ले हैं। लाए? 10,000 लेके।
और फ़ौरन दे दिया? दे दिया, उनको पता था पढ़ने जाते हैं वहाँ। मुझे ये बताएं कि लास्ट में कोई सॉन्ग आता है, कोई शेर आता है, कुछ कहना चाहेंगे या मुल्क के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं तहजीब आफ़ी का एक शेर कहूँगा। जो तेरे साथ रहते हुए सोगवार हो, लानत हो ऐसे शख्स पर और बेशुमार हो। थैंक यू सो मच जी, अच्छा लगा बात करके। और आजकल के नौजवान कहाँ जा रहे हैं? आजकल सोशल मीडिया ने जो नौजवान है उसको बिल्कुल ही मोबाइल का बना के रख दिया है। कोई भी उसको ना और एक्टिविटी नहीं करता, बस मोबाइल के ऊपर ही रहता है। तो उसे चाहिए कि दूसरी एक्टिविटीज़ भी करे, अर्निंग भी करे, घर वालों के लिए कुछ ना कुछ करे। जी, आप क्या करेंगे घर वालों के लिए? मैं अभी असिस्टेंट कमिश्नर बनना चाहता हूँ, तो घर वालों के लिए बन भाई आपके साथ है, आपको हम आइंदा आने वाले सालों में असिस्टेंट कमिश्नर, इंशाल्लाह। क्या क्यों ये जुनून जागा आपका? बस शुरू से ही मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से था, तो मेरा मतलब माइंड था कि मैं कुछ ना कुछ बड़ा करूँ फैमिली में, तो इसीलिए बस अब तैयारी कर। ठीक है, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा। व्यूवर्स आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर ये आइसक्रीम खाई जा रही है, नौजवानों को ये दे दो मुझे। अब मेरी बात सुने, ये तुमने खाई तो नहीं हुई? खैर आप खा लें, आपसे तुमने खाई तो नहीं हुई? आइए साइड से खाइए। साइड से खाई है ना? मैं भी शायद तुमने चम्मच यहाँ पे भी घुमाया हो। नहीं घुमाया, आपके लिए न्यू चीज़ तुमने तो सारी खा ली है, ऊपर से कुतड़ दी है तुमने। बची है वो आप खा लें, मसला बची है, तुम मुझे नहीं ला के दे सकते? नहीं मंगा देते हैं। एयरपोर्ट्स तुम्हारे पास है, मोबाइल सही वाला तुम्हारे पास है, आप ले लें, मसला बहुत शुक्रिया। क्यों दोगे मुझे? ले लें आप। क्या मसला नाम है? गुलाम मुस्तफा, मुस्तफा, क्या करते हो? जॉब करते हैं मेडिसिन क्या जॉब करते हैं? मेडिसिन कंपनी में चेकर है। मेडिसिन कंपनी में चेकर हैं, चेकर चेकर ठेकर? चेकर चेकर चेकर, चेकर का मतलब क्या होता है? रिटर्न चेक कर, माल चेक करना। चेकर? जी चेक। अच्छा अच्छा, कहाँ से आए हो? कराची। कराची के लग रहे हो। जी ये मुंह में पान डाला हुआ है। नहीं, ये चॉकलेट आइसक्रीम अभी तक खत्म नहीं हुआ? अभी तो आई है आप। तो आइए, चलो साथ साथ एंजॉय करो। ये भी कराची से आया? जी ये दोस्त हैं। ये कराची से आया? जी जी कराची से। कराची से इधर आइसक्रीम खाने आए हो? आइसक्रीम खाने नहीं, इधर अमाना मोल आए थे। कौन सा शेर याद करके आए हो? बोंगे? इधर तो क्या नाम है? शान। शान, ये खा लो तुम। शान, तुम्हारा पिघल जाएगी आइसक्रीम। मेरे पिघलने दें। अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्या करते हो शान? मैं 6 दिन वेला होता हूँ और संडे की छुट्टी। मतलब वेले रहते हो? जी जी। वेला रहना भी बहुत बड़ा काम। बड़ा काम, बहुत मुश्किल काम। ये बताओ, आप दोनों का किसी का शादी हो गया है? नहीं नहीं, अभी कब करवाना है? अभी तो कोई फिलहाल मूड नहीं है। दो सोच मोबाइल है तुम्हारे पास? शुक्र। वेले इंसान के पास 2 मोबाइल है और काम करने वाले इंसान के पास 1 मोबाइल है। नाजरीन, तकाजा देख ले इंसान की वैल्यू का। मुझे बताओ, एक मोबाइल में क्या है, दूसरे में क्या है? कुछ नहीं, ये बस पिक्चर्स वगैरह के लिए रखा हुआ है और ये नॉर्मल यूज़ के लिए रखा हुआ है। पिक्चर से क्या होता है, पैसे मिलते हैं? नहीं, वैसे ही शौक है ना। ठीक है, कैसे पोस्ट कोई बनाने आते हैं? नहीं, इतनी ख़ास नहीं, बस वैसे ही रखा हुआ है, शौक था। चलो ठीक है, मैं आपकी पिक्चर खींचती हूँ, कोई पोज बनाओ। ये लो ज़रा बनाओ तो सही ना, ऑन करो ना। आईफोन रखा हुआ है, कौन सा वाला आईफोन है ये? 11 प्रो। 11 प्रो। और ये इतना थम का नाखून क्यों बड़ा किया हुआ तुमने? ये वैसे ही, फिर भी वैसे ही शौक था बड़ा। छुपाने का काम आता है ये किसी को? चलो मैं तुम्हारी पिक्चर खींचती हूँ, तुमने पोज बनाना है। चलें जी, ये इन्होंने मोबाइल पोजिंग के लिए रखा हुआ है। चलो ना, बना तो सही। चल, आइसक्रीम खाते हुए बनाते। चल जल्दी करो, जल्दी जल्दी, आइसक्रीम खाते हुए बनाता है। बहुत ही नतीजे किस्म के इंसान लग रहे हो है। ठीक है, ये लो भाई, मैं तुम्हारा पोज बना दिया है। ये चेक। अच्छा, कोई शेर आता है, कोई सॉन्ग आता है? प्लीज सुना दे। कि मुस्कुराहट जुदा न करना मेरे यार के होंठों से, ये खुदा बड़ा मासूम सा चेहरा है, उदास हो तो अच्छा नहीं लगता। अल्लाह ताला आप दोनों को खुश रखे। कुछ लास्ट में कहना चाहोगे देखने वालों को? नहीं कुछ नहीं। ठीक है ना, आइसक्रीम खाएं फिर एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे हमारे साथ बहुत प्यारा सा नौजवान है, नौजवान से बात करते हैं। वाह, बड़ा सूटेड वुटेड होकर आए हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मेरा नाम हाफिज़ गुलाम दस्तगीर है। वैसे मुझे साहम अल मनहाली के नाम से जानते लोग। प्यार से मैं आपको क्या कहूँ? कुछ भी कह सकती हैं आपसे। फिर भी बताओ। साहम अल मनहाली कह सकती हैं। साहमुन मुलाली नहीं, ये नहीं कह सकती। गुलाम दस्तगीर कह सकती हैं आप मुझे। दस्तगीर कह दूँ? दस्तगीर कह सकती प्यारा नाम है दस्तगीर। यहाँ पे क्या करने आए हो?
मैं बस दोस्तों के साथ आया था घूमने फिरने के लिए और कुछ खाने पीने के लिए आया था तो इधर उधर क्या देख रहे हो? कि कहीं न कहीं किसी के साथ नज़रें मिल जाएं। तो नजरें कैसे मिले? तुमने तो गोगल्स लगाए हुए हैं। नहीं, इनमें से भी नज़र आता है ना। दिखाओ जरा अपनी प्यारी आंखें तो दिखाओ। हाय हाय, क्या तुम्हारी नशीली आंखें हैं? मुझे ये बताओ। मुझे बताओ, तो फिर किसी को देखा या नहीं देखा? देखा तो है, कहाँ है वो? इतने लोग मुझे क्यों नहीं देखते? तो तुमने ऐनक तो लगाई हुई है ना। ये तो है। मुझे ये बताएं, शादी के कब इरादे हो? शादी मेरी हुई थी, बस वो मिसी जब बच्चा हुआ बच्चे को लेकर भाग गई, उसके बाद आई नहीं। वो क्यों? पता नहीं क्या हुआ, बच्चा इतना खूबसूरत था। बच्चे को लेके ही भाग गई? हाँ, तो अब वो कहाँ है? अब वो पता नहीं दुनिया के किस मुल्क में है। आपको नहीं पता? मुझे नहीं पता। आपको याद नहीं आती मिसेस की? मैं वजीफ़ा तो रोज़ करता रहता हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह करे वो वापस आ जाए। ये क्या आपने ऐसा किया था कि वो बच्चा ही लेके भाग गई? बस पता नहीं क्या हुआ। वो मोहब्बत की शादी हुई थी? हाँ, मोहब्बत से तो नहीं, वो अरेंजमेंट हुई थी। अरेंज मैरिज हुई? हाँ, अरेंज मैरिज हुई। अरेंज मैरिज हुई थी और जब आपका बेबी हुआ तो वह बेबी लेके भाग आ सकता हूँ? हाँ, लगा ले लगा। अच्छा अच्छा। हाय हाय, ये वो बेबी लेके भाग गई तो अम्मा अब्बा वगैरह सारे परेशान तो हुए हों? परेशान थे, वो भी परेशान थे, मैं भी परेशान था। फिर काफ़ी उनके ख़ानदान से लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कि भाई हमें तो कोई पता नहीं उसका। माँ बाप पापा को भी नहीं पता? वो काफ़ी दूर रहते थे, उन्होंने भी नहीं बताया। ये तो बहुत बुरी बात है। मैं तो कहती हूँ उस अब खातून को क्या कहूँ, वो तो आपके निगाह में है ना। बस वो ये था कि मैं बिज़नेस भी करता हूँ, साथ गवर्नमेंट जॉब भी करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह की सब बिजनेस करते हैं? मैं ये अरेबिक लैंग्वेज वगैरह इस तरह की बुक वगैरह छापता हूँ। ठीक है, मैं लोगों को अरेबिक लैंग्वेज वगैरह से ना कमा लेते हैं आप मंथली? मैं मंथली तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई 10-15 हज़ार रुपया कमा लेता हूँ। ठीक है, और उसके अलावा मेरी सैलरी भी है 60 हज़ार है, जो गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, सरकारी घर भी है, गाड़ी भी है। ज़बरदस्त हो गया। तो फिर वो क्यों छोड़ के भागी? बस जब औरत ने छोड़ना होता है ना, तो वो छोड़ के चली जाती है। औरत ने छोड़ने के पहले ही फैसला कर लिया होता है मर्द को, वो बताती नहीं कि मैंने आपको छोड़ना है। ये कितनी गहरी बातें कर रहे हैं। तो अब दूसरी शादी देख के करना, औरत को देख के करना। वही तो इसीलिए तो देखने के लिए आया हूँ ना। ठीक है, कैसी लड़की पसंद है वैसे? खूबसूरत होनी चाहिए, बाल आप खूबसूरत थी? चाहिए, आंखें आप जैसी प्यारी सी होनी चाहिए, जैसे हिरन की होती हैं, गुलाब जैसे उसके होंठ होने चाहिए, जैसे गुलाब की पत्तियाँ होती हैं। ये लड़की है ना? उसका चांद जैसा ये लड़की है, उसका चांद जैसा चमकता हुआ चेहरा होना चाहिए, जैसे ईद का चांद हो, इस तरह का होना चाहिए कि जैसे इंसान देखते ही रहे। मेरी बात सुनो, उनको आप पे शक तो नहीं था? नहीं, शक नहीं था, शक तो नहीं था, पर मैं खूबसूरत हो सकता है, उनको मुझ पर शक भी था, होगा। अब आप बताएं, पर्सनैलिटी भी है मेरी, और मैं किसने से कहा है आपको? हैं, किसने कहा है आपके पास? लोगों ने कहा है। पर्सनालिटी भी है, लुक्स भी है, हाँ, लोग, ऊपर से गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट का घर है, हाँ, ऊपर से सिंगर भी हूँ। सिंगर है। चलो सुना दो गाना। किसके लिए? अभी तो कोई आया नहीं ज़िंदगी में, तो ठीक है, सुना दो। ये लो, चलो मेरे लिए सुना। चेहरा तुम्हारा है कितना प्यारा, के देखे बिना अब तो हो ना गुजारा, कि रब ने तुम्हें भी क्या खूब बनाया, मेरी नज़र से खुद को देखो तो यारा। हाँ, दिल दीवाना बेकरार होने लगा है, हल्का हल्का सा प्यार होने लगा है, कहते हैं मेरे यार तुझे प्यार होने लगा है, 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 जब से किया है दिलबर मैंने दीदार तेरा, नाले डूबे हमको ये प्यार यार तेरा, जब से किया है दिलबर मैंने दीदार तेरा, नाले डूबे हमको ये प्यार यार तेरा, मुझको तेरा सच, मुझको तेरा एतबार होने लगा है, हल्का हल्का सा प्यार होने लगा है, कहते हैं मेरे यार तुझे प्यार होने लगा है, तुझे प्यार होने लगा है, तुझे प्यार होने लगा है, तुझे प्यार होने लगा है। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, बड़ा अच्छा गाना गाते हो, लुक्स भी है, पैसा भी है, गाड़ी भी है, फिर क्यों बेगम भागी यार? बस
ये ज़िंदगी के साथ ही है ना, इंसान खुशी गमी तो इंसान की ज़िंदगी के साथ ही है ना, ताकि अल्लाह की ज़ात ना इंसान को खुशी भी इसलिए देता है इंसान को आजमाइश के लिए, और गम भी उसको देता है आजमाइश के लिए कि इंसान मेरी तरफ भी रजू करता है या नहीं करता है। परफ्यूम कौन सा लगाया? मैं लगाता हूँ महासिन क्रेस्ताल, ये सऊदीया से मिलता है या महंगा वाला? महंगा वाला है। महंगा वाला परफ्यूम लगाता हूँ। लास्ट में कुछ कहना चाहोगे देखने वालों को? लास्ट में मैंने क्या करा, मैं कहता हूँ कि यार लड़की जैसी भी हो ना, ये मत देखो कि वो अमीर है या खूबसूरत है या बदसूरत है, दिल की अच्छी होनी चाहिए, ख़ानदानी लड़की होनी चाहिए, ख़ानदानी घराने से, अच्छे घराने से तल्लक रखने वाली हो, बस शादी कर लो उससे, निकाह कर लो, ठीक है। जब इंसान को किसी से मोहब्बत होती है ना, इंसान उसकी खूबसूरती या बदसूरती को या उसकी गरीबी या अमीरी को नहीं देखता, बात होती है दिल के। जब इंसान का किसी पे दिल आ जाता है ना, वो ही उसके लिए सब कुछ बन जाती है, फिर उसकी पसंद नापसंद भी आपकी बन जाती है। बेटा हुआ था बेटी हुई? मेरा बेटा हुआ था। बेटा हुआ था। हाँ। कितने साल पहले हुआ था? 3 साल। मतलब अभी 3 साल का होगा? साल का होगा। माशाल्लाह बहुत प्यारा है, और मैंने उसका नाम जो रखा है वो भी अरेबिक में रखा हुआ है, मोहम्मद। आप देखते हो बेटे को? मैंने देखा नहीं है, बस सबसे बड़ा गम ये है। हर काम में ज़ात की बेहतरी होती है ना, अगर हो सकता है कि मैं उसको देखूं तो मेरे अंदर और ज़्यादा तकलीफ़ हो या तड़प हो, तो इसलिए जो भी होता है बेहतर होता है। जैसे वो बड़ी पत्थर दिल है वो जो बेगम है आप? बस ऐसे ही है। तलाक हो गई है? हाँ, डिवोर्स हो गई है उनको। बस मैं आपके चैनल पर आज मुझे मौका मिला है बात करने का। माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, आपका बात करने का अंदाज़ बहुत अच्छा है, और आप माशाल्लाह जिस कदर आप खूबसूरत हैं, आपके बातों के अंदाज़ और आपके जो लब कुशाई है वो भी उसी कदर खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया जी। और मैं आपका शुक्रमंद होगा कि आप इस मेरे चैनल को आगे फॉलोवर दूसरा करेंगी आप, ठीक है ना, ताकि लोग मुझे देखें, लोग आपके सारे चैनल को देखें। मज़ीद देखें लोग आप। थैंक यू सो मच, और आपकी वजह से तो हमारे चैनल में शोभा बढ़ी है। थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू। व्यूअर्स यहाँ पे लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि आप देख रहे हो प्रोग्राम फटाफट। हम यूँ गए फटाफट वापस आए। वेलकम बैक नाज़रीन, आफ्टर दिस स्मॉल कमर्शियल शॉर्ट ब्रेक। इस वक्त जैसे कि आपको पता है कि मैं मौजूद हूँ अमाना मॉल में। यहाँ पर कर रहे हैं लोगों का साथ हल्ला गुल्ला, मज़े मज़े की बातें। अच्छा, जिन्होंने यहाँ पर स्टॉल्स लगाए हुए हैं, बहुत सारे लोग इनसे पूछते हैं कि ये मैडम कब आएंगी, तो मैं आती हूँ यहाँ पे सैटरडे को या संडे को या मंडे को, ठीक है। ये 3 दिन आती हूँ, उसके बाद नहीं आती। तो जिसने भी आना हो, इंटरव्यू देना हो, ये 3 दिन आकर दे सकता है। यहाँ पर हमारे साथ क्या, कल तो नहीं आई आप, हम कल वेट करके गए हैं, कल तो नहीं, कल नहीं आई, कल नहीं आई ना, कल नहीं आई। हमने वो देखी है ना आपकी वीडियो अली के साथ है, हमने बोला है, पूछते हैं क्या चक्कर है अली का। आप तो उनके घर में चली गई हैं, वो तो नहीं गई, वो ऑफिस है उसका, क्या ऑफिस है, ऑफिस है ना। मुझे ये बताएं, हम भी बहुत मैं दूर क्या करूं, मुझे ये बता दे। इतने फैंस हैं, कोई कहता है शादी कर लें, कोई कहता है भाई। आपने तो बोला है ऑलरेडी, एक बेटी है, वो भी मैंने देखी है, घर में आपने दिखाई है, किचन में घूम रही हैं दोनों माँ बेटी। वाह 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 वाह, आप सारा कुछ देखते हैं? सारी वीडियो देखते हैं हम। मुझे ही देखते हैं, मामी को कब देखते हैं? मामी का टाइम गुजर गया, हमने 20 साल सऊदी में गुजार दिए हैं, कोई जरूरत नहीं। सऊदीया में कैसा टाइम गुजरा आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बहुत ठीक है, अच्छा। मुझे ये बताएं, अब मैं क्या करूं? अब आपकी मर्जी है। एक मीडिया पर्सनालिटी को क्या करना चाहिए? अब मुझे शाहरुख खान पसंद है, क्या मैं उसके साथ शादी कर लूं? नहीं नहीं, ये बात नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ आपको, वो जो बोलता है अभी दुनिया में कोई चीज़ नहीं, आप ही हैं। मैं आपको हर किस्म का वो सपोर्ट करने को तैयार हूँ। बच्ची है, उसने कहा वो भी मैं बर्दाश्त करूँगा, कोई चीज़ नहीं है। लेकिन ये तो आपने डिसाइड करना है कि आपके मियाँ के साथ आपका पैसा पहले कैसे टाइम। माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है, और अभी इंशाल्लाह आगे से अच्छा टाइम गुजर रहा है, तो फिर वो तो बोलते हैं, आप उसको जवाब तो देना। दे दिया, अब आगे से जवाबी कार्रवाई भी होगी। डोंट टेक एनी। नहीं तो बोला है हम ये अभी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक लेके तो साइड पे मेरी टीम समझाएगी, मैं समझाऊंगी, इसको बात करते हैं। क्या वो मीडिया के सामने सारा कुछ समझो? नहीं, मीडिया के सामने नहीं है ना। क्या लगता है कि मैंने नहीं समझाया हो? नहीं समझाया तो होगा ना, लेकिन उसकी सोच है ना, वो तो बोलता है बस आप ही हैं दुनिया में और कुछ नहीं। ऐसे केसेस को ना आराम से डील करना पड़ता है। वो तो बात सही है। अल्लाह माफी दे, किसी दूसरे रास्ते की तरफ ना। नहीं, वो तो बात उसकी अपनी सोच है ना, वो बोलता है नहीं जी मैं जो भी है मैं आपको। आप बहुत सीरियस ले रहे हैं ना इस चीज़ को। मैं आपकी पूरी वीडियोस देखता हूँ, शुक्रिया। यकीन करें मैं 2 दिन इधर हूँ, 2-3 दिन से इधर बैठा हूँ। ये लड़के हैं मेरे, ये भांजे हैं, मैं इनके पास ठहरा हुआ हूँ, मैंने आपसे मिलना है। मुझे ये बताएं, आपको कोई पसंद है वैसे कि नहीं? कौन से?
कोई एंकर पसंद है या नहीं? मैं पसंद है तो मैं आपके पास आ गया हूँ ना। मैं पसंद? मैं पसंद की बात ये कर रही हूँ कि जो है ना, जो आप जो बोलती हैं नहीं पसंद यू के कर रहे हो? कर रहे हो आपकी मामू डॉट कमिंग स्लो। नहीं, आप पसंद की बात कर रही हैं ना। एक लुक होती है, एक पसंद होती है, एक बंदे का काम होता है, काम को देख के आदमी पसंद के। लेकिन मेरी यही तो नहीं है, मैं आपको बोलूं मैं आपको लाइक करता हूं, ये है। हमसे बहुत बड़ी बड़ी एज के लोग जो है ना, वो गलत बात है, ये गलत है, ये सोच होनी चाहिए। मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं। आपको ज्यादा शौक है बेटे को शौक है? बेटा का है वो बेटा आया नहीं है तो आप क्यों आए? मैं आया, मैं बड़ा हूँ ना, मैं बात तो कर सकता हूँ ना। जब टाइम आएगा तो उसके पेपर है ना, वो पेपर दे के जब फारिग हो तो ले आऊंगा। ठीक है, मुझे बताएं लाइफ कैसी जा रही है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सऊदीया में कैसी गुजरी लाइफ? सऊदीया में बेहतरीन गुजरी है। विद वाइफ थे या विदाउट वाइफ? अकेला था। तो मेरी बात सुनिए, कितने साल गुजारे? मैंने 20 साल गुजारे। 20 साल विदाउट वाइफ आपने सऊदीया में गुजारे? जी। और कितने साल बाद आते होते थे? मैं 1 साल के बाद आता था, कभी दूसरा साल नहीं हुआ। मैं 1 साल में साल में 20 चक्कर लगाते थे? मैं टैक्सी चलाता था, मैं 1 साल चलाता था। साल के बाद मैं 3 महीने के लिए आता था घर। आते थे? बिल्कुल आते थे, परमानेंट। कभी ले अच्छी है या बुरी? देखो जी, बेगम का तो सब किया है ना, उसने सपोर्ट किया है, बच्चे पाले हैं, अकेले गुजारी है, ये तो उसकी है ना, सब कुछ उसने किया है। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ कैश भेजता था जी, ये बच्चों की ज़रूरत है। मेरे बच्चे पढ़े हैं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए। अभी भी मेरे 2 बेटे सऊदीया में हैं। अभी एक बेटा छुट्टी पे आया है, तो मैं छुट्टी पे आया ना बेटा, तो मैं आ गया हूँ इधर। मेरी अपनी शॉप है सीमेंट की, और मेरा अकाउंट भी है बाबा सीमेंट वाला। हाँ जी, वो चलाते हैं। मैं प्रमोशन भी आपने कर दी? नहीं, वो मैं काफ़ी चला गए आप? नहीं, 3-4 महीने से फारिग घूम रहे थे, फारिग बैठे थे। चले, कोई सॉन्ग आता है आप? नहीं, सॉन्ग नहीं आता। शेर आता है कोई? नहीं, मैं ये नहीं। कुछ अच्छी बात करना चाहेंगे? ये मैं बात करूंगा कि आप लोग जो है ना ऐसे कहते हैं जी मुझे लव हो गई, ये हो गया। आप एज को देखें, किसी का घर ना उजाड़ें। मैं आपके पूरे इंटरव्यू देखता रहा हूँ, पूरी देखता हूँ, आपकी वीडियोस देखता हूँ, फॉलो भी किया हुआ है, सारा कुछ किया हुआ है। लेकिन ये नहीं है कि आपने बोला है कि मेरा बेबी भी है, लेकिन ये नहीं है। लेकिन वो बोलता है नहीं, ये इस तरह अली को नहीं करना चाहिए। एक बंदा शादीशुदा है, घर का निज़ाम चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो उसको निज़ाम को चलने देना चाहिए। ठीक है ना जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप? ठीक, शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है? इरसा। इरसा, बड़ी प्यारी हो। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत प्यारी हैं। नहीं, मैं इतनी प्यारी नहीं हूँ, आप ज़्यादा प्यारी हो। मुझे बताओ इरसा, यहाँ पे क्या करने आई है? मैं शॉपिंग करने। शॉपिंग क्या की है? अभी सिर्फ लेंस लिए हैं मैंने। लेंस लिए हैं? कौन से कलर के लेंस हैं? ग्रे में। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। ये लेंस पहन के किसको दिखाने हैं? मैंने अपने फियोंसे का। ठीक है, अभी शादी कब होनी है? अभी टाइम है। कितना टाइम है? 1-2 साल। 1-2 साल। और फियोंसी क्या करते हैं? वो करते हैं ऑयल का काम है उनका, फर्नेस ऑयल का। माशाल्लाह, बड़ा कमाते हैं फिर तो। जी बिल्कुल ऐसे। कुछ देते भी हैं आपको कि नहीं देते? जी बिल्कुल देते हैं। मंथली कुछ लगाया हुआ है उन्होंने? जी 2 लाख, 2 लाख। लाख 2 लाख फियोंसी ने? जी। यार, ये कहाँ से आते हैं ऐसे फियोंसी? हैं? 1-2 लाख सेंड करते हैं हस्बैंड, देखो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये शादी के बाद ज़्यादा पैसे हो जाएंगे? मैं खुद भी अर्निंग करती हूँ। करती हैं? मैं बीगो लाइव पे। लाइव में? ओके, बिगो लाइव आती है। जी। वो मतलब वो कैसा है? वो तो कहते हैं प्लेटफॉर्म नहीं ठीक। नहीं, अच्छा है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मतलब क्या करती हैं उसमें? मतलब वो गिफ्टिंग होती है? जी बिल्कुल है। कितने पैसे कमा लेती हैं आप भी? मेरा मंथली उस पर भी तकरीबन 1-1.5 लाख का हो जाता है। हो जाता है। तो कितना टाइम देती है? मैं टाइम नहीं देती। क्यों नहीं टाइम देती? घंटा दिल नहीं करता मेरा। नहीं करता। पे मैं आती हूँ, फन के तौर पे आती हूँ मैं। फनी है? जी बिल्कुल। कुछ फन करके दिखाएंगी आप? क्या फन करके दिखा? सॉन्ग आता है? नहीं, शेर आता है? क्या करती है अभी को लाइव में फिर? जस्ट चैटिंग वगैरह होती है उस पर, और जो कोई ऐसा अजीब सा लड़का आ जाए तो फिर क्या उसके साथ बात करने को दिल भी ना करे, मजबूरी भी हो, तो फिर क्या करती? नहीं करती बात। नहीं करती बात, उसको पीछे कर देती? जी बिल्कुल ऐसे। आजकल किसी ने आपको बिगो लाइव में बदतमीजी करने की कोशिश की? होता है, ऐसे होता है डेली। टैकल कैसे करती है? गालियाँ देती हूँ। अब वो तो नहीं ना मैं दिलवा सकती हूँ। ब्लॉक करती हूँ। ब्लॉक करती हैं? अच्छा, ब्लॉक कर देती हैं। तो उनके कोई चाचा फूफा नाना भी तो आ सकते हैं ना, वो किसी और आईडी से भी तो आ सकता है। ब्लॉक कर देते हैं, सिंपल। नीचे कमेंट्स आते हैं कभी कभार बहुत बुरे, हाँ, तो उनका क्या करते हैं? कुछ आईडीज ऐसी होती है जिनको हम लोग किक नहीं कर सकते, ब्लॉक नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए मुझे आईडी ऑफ करनी पड़ती है।
वो ज़्यादा जो लेवल की होती हैं, SVIP लगा होता है, उनको हम ब्लॉक नहीं कर सकते। आप मुझे बताएं, एक लड़की जो कमाने की घर से बाहर निकलती है या घर में बैठ के कमाती है, उसकी 100 मजबूरियां भी होती हैं जिसकी वजह से वो कमा रही होती है। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो कि उन लड़कियों को हरास कर? मेरा ख्याल है जहाँ तक कि आज का जो प्लेटफॉर्म जो है, ये घर में बैठ के ज़्यादा अर्निंग होती है। बाहर जो लड़कियाँ जाती हैं 20-25 हज़ार उनको सैलरी मिलती है। मैंने खुद एक जॉब की हुई है, तो उससे बेहतर ये कि घर में ऑनलाइन इतने ज़्यादा यानी कि वेव हैं जिस पे ना आप कर सकते हैं। तो जो ये बाहर जाने आने वाले जो सिस्टम है ये बहुत, क्योंकि मैंने एक दफ़ा ना रैंडमली मॉडलिंग की थी, रैंडमली। तो उसमें ये था कि इनका ये होता है, ये जो मॉडल्स वगैरह होती हैं, इनको सुबह में अगर 12 बजे बुलाते हैं ना, तो वापसी रात को आपको 1 भी बज जाता है, ये होता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये नहीं करना चाहिए। घर में बैठ के जो बेहतर है वो करना चाहिए। अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है तो उसमें उसके लिए बेस्ट है, ये अच्छी जॉब मिल जाती है। लेकिन मेरी बात सुनो ना, ये जो टिकटॉक पे लाइव आती हैं लड़कियां या बाकी तमाम चीज़ों में आती हैं, कई लोग इनकी इज्जत नहीं करते, क्यों नहीं करते? बात पता है कि वहाँ पे कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं जो कि अपने आप को कवर करके बैठती हैं, कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं जो बहुत बोल्ड ड्रेसिंग करके बैठती हैं, उनकी इज़्ज़त नहीं होती है। लेकिन जो ड्रेसिंग अच्छी करती है ना, उनकी उस हिसाब से वो जजमेंट करके उनकी जो है ना वो इज़्ज़त करते हैं, ऐसे होता है। चलिए ठीक है, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे देखने वाले? मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से गुजारें, और ख़ास तौर पर लड़कियों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप किसी भी लड़के पर ट्रस्ट ना करें। आपके हस्बैंड की जो फियांसी हैं उनकी अच्छी आदत ये है उनको, मतलब कि जहाँ बुलाओ वहाँ पे आ जाते हैं। अभी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? नहीं, आज नहीं आए। कैसे हैं, शक्ल कैसी है? प्यारे हैं। आओ आओ दिखाती हूँ। अच्छा ठीक, नहीं मैं दिखाऊंगी नहीं, उधर नहीं दिखाऊंगी। चलें दिखाती हूँ फिर मैं आपको। उनकी अच्छी आदत क्या है और बुरी आदत? बुरी आदत कोई भी नहीं है। बुरी आदत एक भी नहीं? कोई भी नहीं है। 24 घंटे आपके साथ ही रहते हैं? बात होती रहती है हमारी। लेट क्यों शादी का सीन है अभी? बस घर वालों की मर्जी से। आपके घर वालों उनकी साइड से। दोनों साइड से? ये लव मैरिज है? अरेंज लव। अरेंज लव, ठीक है। चलें इंशाल्लाह आपकी शादी भी जल्दी से हो। इसलिए जो काम है ना वो हार्डवेयर से रिलेटेड है, तो फर्नेस ऑयल का नहीं है उनका, पहले था अब नहीं है जी। हार्डवेयर से? जी जी बिल्कुल। ठीक है। और मंथली वो आपको 2 लाख तक दे देते हैं, कभी 10 भी दे देते हैं। अभी उन्होंने वाइटनिंग ट्रिप के लिए मुझे पैसे भेजे हैं, तो वो मैंने लगवाई है। यानी वो लगवाइए, आप तो खुद ऑलरेडी इतनी वाइट। बस वो था माइंड में कि और वाइट होना है। अच्छा। जी, अभी मैंने 3 ट्रिप लगवाई हैं, वो तकरीबन 45,000 की थी। अच्छा। जी। 3 ट्रिप्स लगाई, उनका कोई साइड इफेक्ट होते हैं या नहीं होते? अभी मैंने फर्स्ट टाइम लगवाई है, मुझे अभी तक फिलहाल तो कोई नहीं नज़र आ रहा। और क्या क्या करवाना है अभी फैशन के तौर पर? अभी मैंने हेयर एक्सटेंशंस करवाने हैं और बार्बी डॉल बनना है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरे दरअसल फुल कर्ली हेयर्स थे, फुल जैसे डॉल के होते हैं, तो मैंने बस वो कट डाउन करवा के बाल अपने ख़राब किए हैं जी। आपके तो घने बहुत ज़्यादा बाल हो। मेरे बालों की लेंथ भी बहुत ज़्यादा थी, मैंने कटिंग करवा दी है। सही है। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे देखने वालों को? मैं पहले बता चुकी हूँ। लास्ट मैसेज मैं सिर्फ लड़कियों के लिए देना चाहूँगी, जो मैंने पहले बोला है कि जो ये लड़कों पर ट्रस्ट करती हैं, ये इनको नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल भी नहीं। आपको किसी ने वैसे बिगो लाइव में आके प्रपोज किया? डेली बेसिस पे होता है। तो फिर आप क्या करती हैं? रिजेक्ट कर देती हूँ, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी है। नहीं फेक ऐप है जी। ठीक है, थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू। वेलकम बैक नाज़रीन, आफ्टर दिस स्मॉल कमर्शियल शॉर्ट ब्रेक। मेरे साथ कौन है? द फेमस अली। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने अपने पेजेस पे ये प्रपोज़ल वाली वीडियो लगाई, बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया। किसी ने कहा कि कर लें अली से शादी, प्लीज़ कर लें। किसी ने कहा कि भाई ये फेक है। किसी ने बहुत सारी चीज़ें बोली। किसी ने कहा आप मना नहीं कर सकती थी, आप तो हैं ही गोल्ड डिगर। गोल्ड डिगर का तब मुझे पता चला कि जो लड़कियाँ पैसे के पीछे भागती है ना, उसको कहते हैं गोल्ड डिगर। अच्छा जी, आप लोग अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को जज करना शुरू कर देते हैं। आप 1 साइडेड स्टोरी को जानते हैं, आप 2 साइडेड स्टोरी जानना चाहते नहीं हैं। ये बहुत सारे लोगों की बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी उनकी लाइफ में। हमने एक आप लोगों को सबक देना था, क्योंकि मैं जितनी मार्केट में इंटरव्यू करती हूँ, जितने नौजवानों के साथ इंटरव्यू करती हूँ,
लोगों से बातचीत करती हूँ, हर कोई प्यार मोहब्बत के चक्करों में पड़ा हुआ है। हर कोई जो है वो अपनी जान देने के चक्करों में पड़ा हुआ है। किसी को कोई लड़की पसंद है, किसी को 2 बच्चों की माँ पसंद है, किसी को 2 बच्चों का बाप पसंद है। बस कई जो है पैसे को प्रेफर करते हैं, कई जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत के लिए अपना हाथ पाँव काट देते हैं। तो मैंने अली को चूज़ किया कि अली, हमने एक स्टोरी टेलिंग लोगों को सिखाना है कि ये प्यार मोहब्बत क्या है। अब अली जो है वो हमारे साथ कांटेक्ट में थे। थैंक यू सो मच अली, आप हमारे साथ इस चीज़ को लेकर चले, और जिसमें मेरी भी बड़ी हुई है लेकिन थैंक्स टू माय फैमिली, थैंक्स टू माय हस्बैंड, थैंक्स टू माय बेटी 2 साल वाली, जिन्होंने ये समझा और किसी ने कोई क्वेश्चनिंग नहीं की है। और जब वो समझ गए तो पूरी दुनिया समझ गई। मुझे किसी को क्लैरिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे कोई मेरा कज़न क्यों ना हो, चाहे कोई मेरी फैमिली में से कोई क्यों ना हो, चाहे वो मेरी रिलेटिव में से कोई क्यों ना हो, मुझे किसी को कोई क्लैरिफिकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक मेरे इन-लॉज़ और जब तक मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, मुझे तो आज तक उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं कहा कि उन्होंने कहा अली को आओ खाने में बुलाते तो अली, मुझे बताओ कि क्या सिनेरियो है जी, कैसा लगा यहाँ पर आकर, कैसा लगा काम करके? बहुत अच्छा लगा। जहाँ पर इंसानियत की खिदमत हो या इंसानियत को कोई पैगाम पहुँचाना हो, मेरी कोशिश होती है हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालें, ठीक है। अब इस सारा मामला क्रिएट करने का एक मकसद यही है कि हम लोग एक यंग जनरेशन को देखें, जो मेरे एज फेलो हैं, ठीक है, वो इन सब चीज़ों में, जैसे मैंने आपको प्रपोज़ किया आकर, ठीक है, इंटरव्यू किया, लोगों ने समझा जी मोहब्बत कर बैठे हैं, ठीक है। अब आपने ये कोई नहीं समझना कि मैं फ़ेक था, ठीक है, या किसी ने कोई प्रेशर दिया है या किसी ने डराया है, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। एक पब्लिक को एक मैसेज देना था, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है वो मैं कामयाब हुआ हूँ, लोगों ने मेरी बात को समझा है, लोगों ने इज़्ज़त दी है, ठीक है। और रही बात कि पैसे की खातिर, एक अगर हम इसको रियल स्टोरी अगर हम लोग समझें, देखें जी, टीवीज़ पे कोई ड्रामास देखते हैं, यूट्यूब पे स्टोरीज देखते हैं, उस पे क्या वो लोग दिखाते हैं, पहले स्टोरी क्रिएट करते हैं, एंड पे नतीजा निकालते हैं कि इसकी ये सज़ा होती है अगर आप ये करेंगे या वो करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारी स्टोरी का भी मकसद यही है कि इसका जो एंड होता है ना आखिर, ये मोहब्बत बिल्कुल हासिल नहीं होती, हाँ हासिल हो जाती है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने इनको प्रपोज़ किया, सारा सिनेरियो क्रिएट किया, ये अगर कोई इनकी भी अच्छाई थी, ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ये भी पैसे वाली हैं, इनको कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह का शुक्र, मुझे भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये एक सिर्फ मैसेज देने का मकसद था, ठीक है। वरना ये भी जितनी प्यारी हैं माशाल्लाह, इनको भी अच्छे से अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं, मैं अल्लाह का शुक्र हूँ मुझे भी मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैसेज देने का मकसद ये है कि जो आपकी एज है ना 18 साल के बाद, मैं आप सबको एक मैसेज दूंगा, प्लीज़ अपने कैरियर पे फोकस करें। आपको एक से भर के एक लड़की मिलेगी, ठीक है। देखें आजकल जो लड़कियां भी हो गई हैं ना, वो पैसे पे मरती हैं, ठीक है। ये बात की सच्चाई है, नहीं सच्चाई है, मैं सबको नहीं कहता। 10% अगर लड़कियां हैं ना इधर, ठीक है, 9% पैसे पे मरेंगी, 1% प्यार पे मरेंगी, ठीक है। और प्यार वाली ढूंढते ढूंढते भी ना आपकी उम्र ही गुजर जाएगी, ठीक है, आपको वो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपकी टीम को ज्वाइन किया। अब मैंने जो आपके पास जब मैं आया था, मैंने एक अहमद शाह की स्टोरी देखी, उसामा की देखी, 1-2 लोगों की और देखी, मैंने ही सोचा यार ये क्या सीन है, हर कोई इन चीज़ों में पड़ गया है, हमारा पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, हमारा जो मकसद हम लोग वो पूरा ही नहीं करते, ठीक है, इन चीज़ों में। अब टिकटॉक पे भी यकीन करें, कोई अच्छी चीज़ आ जाए ना, उसको इग्नोर करते हैं, कर दे, स्किप कर देते हैं। अच्छा जी, थैंक यू सो मच अली। अब ये ना आप नीचे जज करिएगा कि इसको मार के बिठाया हुआ है ये माशाल्लाह खुद भी बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो कर ही लेती हूँ। तो लास्ट में क्या कहना चाहोगे देखने वालों को, आजकल के नौजवानों को, आजकल की यूथ को? ये बड़ा अच्छा पैगाम पहुँचाया है कि पहले आप अपने करियर पर फोकस करें, उसके बाद अपने काम बाद में लव शव में पड़े, है ना। और मैं अपनी फैमिली को ऑन कैमरा थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने मुझे परमिशन दी कि बेटा आप जाओ इंटरव्यूज़ करो, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है। लोगों की तो जो ग्रैंड फादर होते हैं, कत्ल हो जाते हैं, कत्ल, ग्रैंड मदर हो जाते हैं, वो इतनी इंसल्ट करते हैं बच्चों की, ये क्या करती है, ठीक है। अल्लाह का शुक्र मेरे ग्रैंड फादर, मेरी ग्रैंड मदर बहुत माशाल्लाह सपोर्टिव हैं। लोगों की तो फुप्पो होती हैं
जो कहती हैं आग लगाने वाली आ गई हैं, ठीक है, बदनाम करने आ गई हैं। अल्लाह का शुक्र मेरी जो फुप्पो भी है ना, 3 है माशाल्लाह, तो माशाल्लाह फुल सपोर्टिव हैं। बड़े लकी हो। मुझे उन्होंने इतना सपोर्ट किया है, मेरे चाचू, मेरे ताया अबू, पूरी फैमिली में। अगर अली की फैमिली को, मैंने ऐसी फैमिलीज जो है ना बड़ी रेयर देखी हैं। मैं खुद भी ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ कि अभी तक मेरे पीछे बहुत सारे सांप हैं जो कि पीछे ही नहीं छोड़े। मैं क्या करा मैं क्या करा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हस्बैंड की फैमिली और हस्बैंड इतने अच्छे हैं कि उन्होंने एक तिकना भी नहीं पूछा, एक लफ्ज़ भी नहीं कहा कि भाई ये अली के साथ क्या मसला चल रहा है। तो थैंक यू सो मच जी। जो ओपन माइंडेड फैमिलीज़ होती हैं ना, आप लोग उनको गलत मत समझा करें, ठीक है। देखें, अगर आज मुझे मेरी फैमिली ने ओपन माइंड रखा है ना, तो अल्लाह का शुक्र है, मैंने कभी उनकी बदनामी भी नहीं की, ठीक है। उनका जो नाम हमेशा ऊंचा ही रखा है, ठीक है, मुकाम। थैंक यू सो मच मेरी सारी फैमिली को जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। आपका थैंक यू सो मच, आपके हस्बैंड का। इसके बाद मैं इनको एक दावत देना चाहूँगा कि मेरे घर पे आएँ, अपने हस्बैंड के साथ आएँ, अपनी बेटी लेकर आए। आप भी जाना है? बेशक, आपने कल आना। मैं उस दिन सारा खाना अरेंज करवाया है, आप आई नहीं है, वो सारा ज़ाया गया है। तो मेरी फैमिली ने बोला है कि आज आपने जाना है, उनको स्पेशल इनविटेशन हमारी तरफ से भी दे के आनी है, मेरी फैमिली की तरफ से, मेरी तरफ से आपको इनविटेशन है स्पेशल। क्या बनाओगे वैसे? मैं अपने हाथों से आपके लिए बिरयानी बना दूंगा। अपने हाथों से? देखें, वो जो प्यार है ना, एक एज अ फ्रेंडशिप, वो हमेशा रहेगा इनके साथ, ठीक है। प्यार ये नहीं होता कि यार एंड शादी करनी है, ठीक है। अल्लाह पाक इनकी जो फैमिली है, इनको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, ठीक है, हमेशा ये खुश आबाद रहें, ठीक है। लेकिन जो मेरा इनसे प्यार है वो हमेशा रहेगा, क़यामत तक रहेगा। अब ये के बाद भी रहेगा, क़यामत के बाद भी इंशाल्लाह रहेगा। इनके साथ मेरा प्यार है, ठीक है, अच्छे वाला है। ये मेरे घर भी आएंगी इंशाल्लाह, हम लोग खाना भी खाएंगे। हम एक अपने फैमिली टर्म्स भी बना लेंगे। फैमिली टर्म्स भी इंशाल्लाह अच्छे तरीके से बनाएंगे, ठीक है। और तुम्हारी बहन की बेटी के साथ मैंने शूट भी करना है अपने बेटी का। हाँ, नहीं ज़रूर। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा बात करके। व्यूअर्स, ये है आपका अली, ये है हमारा अली, ये है मेरा अली, ठीक है। तो अली के साथ हम हमारे फैमिली मैं देना चाहता हूँ जो लोग, ठीक है, मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं किसी का भला कर दूँ, ठीक है। मेरी तरफ से किसी का भला होगा ना तो दिल से खुशी होगी। मुझे किसी से कोई लालच नहीं है, ठीक है। जिस भाई ने कोई काम करना हो किसी भी किस्म का, मेरे से रब्ता कर सकता है। मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मेरा गाड़ियों का अपना बिज़नेस है, सेल परचेज़ का। जिस भाई ने अगर कोई गाड़ी भी लेनी हो स्पेशल मेरे से रब्ता कर सकता है, ठीक है। अगर ट्रेडिंग जिसने सीखनी हो, कोई 7 साल का बच्चा भी है ना, वो मेरे पास आएगा फ्री ऑफ कॉस्ट मैं उसको सिखाऊंगा, ठीक है। 7 साल से लेके जो सी मर्ज़ी एज आ जाए, एंडिंग स्टेज पे भी आ जाएगा ना कोई जो बोलेगा कि मैंने पैसा कमाना है, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही ना, तो उसको वो भी सिखाऊंगा, ठीक है। अली शेख 9555 के नेम से मेरी आईडी है, और ये रिकॉर्ड कर ले मेरी आवाज़। अगर मैंने किसी एक को भी रिप्लाई ना दिया, आपने मेरी वीडियो अपलोड करनी है, मैं इसको कुटूंगी। मेरे अंदर कोई ऐसी ईगो या एटीट्यूड वाली बात नहीं है। आप लोग जो मुझे मैसेज करेंगे, आप सबको रिप्लाई मिलेगा। जो सीखना चाहते हैं मेरे पास आए, सो वेलकम, ठीक है। बहुत खुशी होगी जो मेरे फैंस हैं जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है। इतने मिलियंस में, मैं कोई इस टाइम 70 to 80 मिलियंस में गया हूँ, ठीक है। ये अल्लाह ताला का प्यार ही है। ये मेरे फ़ैन भी हैं। मुझे एक इटली से जुनेद भाई ने भी मैसेज किया था, दुबई से 1-2 कॉल्स आ गई। वो जुनेद भाई भी अब नेक्स्ट वीक मेरे से मिलने के लिए स्पेशल इटली से आ रहे हैं। तो माशाल्लाह नहीं आ रहे मिलने के लिए, उन्होंने बोला कि अब आपसे एंड पे मैं मिलता हूँ। तो सबका थैंक यू सो मच जी, जिसने प्यार किया, जिसने मैसेज किया। ये तुम्हारे लिए मैं लकी हुई ना। हाँ, थैंक यू सो मच। मुझसे प्यार करते हो ना? प्यार इंशाल्लाह ज़िंदगी भर रहेगा। व्यूअर्स, यहाँ से हम चलते हैं आगे, ठीक है। अगर अली जाने देगा तो हम आगे जाएंगे और फिर आगे से फिर वापस आ जाएंगे ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। तो चलिए, ओके दोस्तों, हमारे साथ बहुत प्यारा सा नौजवान मौजूद है। नौजवान से बात करते हैं। नौजवान, क्या हाल है? ठीक, आप सुना? क्या नाम है? समीर शहजाद। समीर शहजाद। उधर देखो ना, समील शहजाद। हाँ जी। फिल्मी नाम है तुम्हारा? वैसे ही है। अच्छा, समील क्या करते हो? मैं वैसे तो लॉ का स्टूडेंट हूँ, इसके अलावा उर्दू और पंजाबी पोइट्री लिखता हूँ। बड़े मासूम लग रहे हो। ऐसे ही बस। हो कि नहीं हो? समील उधर हंसो। अच्छा समील, मुझे बताओ, लाइफ अच्छी जा रही है? हाँ जी, ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी मोहब्बत हुई है? हुई थी लेकिन अब ख़त्म हो चुकी। क्यों ख़त्म क्यों हुई? बस मजबूरियाँ। क्या किया उसने? मतलब उसे पता नहीं था, तो फिर उसका शादी हो गई और फिर बात ख़त्म हो गई। उसको पता ही नहीं था कि तुम उसको मोहब्बत करते हो? हाँ, नहीं पता था। हाय अल्लाह, तुमने बताया
बताया भी नहीं? हिम्मत नहीं हुई कभी। ये तो अब शादी हो गई है, हाँ जी। मामू बन गए हो? नहीं, अभी तो ताज़ा ताज़ा हुई है। ताज़ा ताज़ा शादी हुई है, हाय हाय। उसकी अच्छी आदत क्या थी? बस क्या करती थी? कुछ भी नहीं, बस यूं ही। सामने बैठ जाती थी? कज़न थी? नहीं, वो कॉलेज में था। कॉलेज की दोस्त थी? हाय हाय, तो उसको बताया भी नहीं आपने? और हिम्मत नहीं हुई कभी। हिम्मत भी नहीं हुई। बेटा ऐसे सुस्त रहोगे तो दूसरा तीसरी मोहब्बत भी खत्म हो जाएगी। खैर, चलो सुना दो कोई शेर। के न जाने क्या सोच के खुदा ने उसे बनाया होगा। इतना एग्रेसिव नहीं होना, उधर कर। न जाने क्या सोच के खुदा ने उसे बनाया होगा, न जाने क्या सोच के खुदा ने उसे बनाया होगा, यूं लगता है कि तमाम हुस्न उसी में समाया होगा। और वो शख्स तो जानता ही नहीं दिले दस्तक समीर, और वो शख्स तो जानता ही नहीं दिले दस्तक समीर, कि कितनी बार एक फ़कीर उसके दर पे आया होगा। मैं सच्चे जाऊं तुम्हारे, क्या तुमने एंड किया है शेर का? अगला कोई शेर आता है? हाँ जी। फिर उसके बाद आखिरी शेर लिखा था कि ये तुम्हारे शेर है? ये वाकई में तुम्हारे शेर है? ये तुम्हें किससे कहा कि तुम शायरी करो? तकरीबन 2 साल से कर रहा हूँ। चलो मेरी आंखों पे शेर सुना। आँखों पे तो नहीं, वैसे आपके लिए शेर लिखा। चलो सुना दो, ये लो। कह के फूल कंगन और गजरे लिए मैं करता रहा इंतज़ार। फूल कंगन और गजरे लिए मैं करता रहा इंतजार। फूल कंगन और गजरे लिए मैं करता रहा इंतज़ार, फिर उसके हिजर में रफ्ता रफ्ता मैं बनता रहा कलमकार। और अपनी कहानी का खुद ही मुंसिफ था मैं, और अपनी कहानी का खुद ही मुंसिफ था मैं, अपनी कहानी का खुद ही मुंसिफ था मैं। सो इसीलिए मुद्दतों निभाता रहा यही किरदार, इसीलिए मुद्दतों निभाता रहा यही किरदार। बड़ा ज़बरदस्त शेर सुनाया है इसने नाज़रीन। यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक के एंटी कर दे। आखिरी शेर सुना, आखिरी बस आखिरी। धूल लग गई उन चेहरों पे जो कभी बेदाग हुआ करते थे, धूल लग गई उन चेहरों पे जो कभी बेदाग हुआ करते थे, बुझ गए वो लोग भी जो कभी चिराग हुआ करते थे। और एक हादसे ने बिगाड़ दिया उनका फूल सा चेहरा, एक हादसे ने बिगाड़ दिया उनका फूल सा चेहरा, वो जिनके पास फूलों के बाग हुआ करते थे, वो जिनके पास फूलों के बाग हुआ करते थे। बड़े क्यूट हो तुम, बड़े ज़बरदस्त और जालिमाना शेर सुनाएगा। हाँ जी। जिनके पास फूलों के बाग हुआ करते थे। हाँ जी। जिनके पास फूलों के बाग हुआ करते थे, जिनके पास फूलों के बाग हुआ करते थे। व्यूअर्स, मैं थोड़ी मस्ती में आई हुई हूँ, ये बड़ा मासूम सा है। एंजॉय आप भी करें, हम भी करते हैं। दोबारा रिपीट शो जो है ना वो देखें और रेटिंग बढ़ा दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। मैं आपको दोबारा बता दूं, मैं अमाना मॉल डेली नहीं आती हूँ, मैं यहाँ पर मंडे को आती हूँ। जिन्होंने मिलना है वो मंडे को मिले, वो उससे पहले अपने दिन ज़ाया ना करें, कुछ कमा लो। बेटियाँ बड़ी हो रही हैं आप लोगों की, बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने के लिए तैयार हैं। आप लोग कुछ कमाएं, ज़्यादा इंटरटेनमेंट शो ना देखें। लास्ट में एक शेर सुना दो, उसके बाद खलास करते हैं। लास्ट में लिखा है कि दुनिया को छोड़ के मैंने तुम्हें अपनाया था, दुनिया को छोड़ के मैंने तुम्हें अपनाया था, एक तुम्हें ही तो अपनी माँ से छुपाया था, एक तुम्हें ही तो मैंने अपनी माँ से छुपाया था। और तुम्हारे इश्क ने मुझे यूं किया बर्बाद, तुम्हारे इश्क ने मुझे यूं किया बर्बाद, तुम्हारे बाद फिर मैं इश्क नहीं कर पाया था, तुम्हारे बाद फिर मैं इश्क नहीं कर पाया था। ऐसे तो पहले ऐसे जितने भी सारे खड़े हुए हैं वो सारे रोने लग जाए। हम यहाँ से जाएं? हाँ जी। इजाज़त है? हाँ जी। स्माइल कर दो।